तो DXP एस्टेट का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आपने ज़्यादातर हमारी वीडियो देखी होगी तो हम आपको सिर्फ लर्न कराते हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं। हमारा मन नहीं था कि हम इस प्रोडक्ट को शूट करें, बट जैसे हमने इसका एक्सपीरियंस पर्सनली लिया तो मन किया कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। और मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे बताने और सिखाने वाला हूँ कि आप लोगों को इस प्रोडक्ट के अंदर क्यों जाना चाहिए, क्या लाइफ बेटर है, किस हिसाब से फ्यूचर में मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और इस प्रोडक्ट को। मनोज जी, इस प्रोडक्ट में ना मेरा एक सवाल है आपसे, हो सकता है काफी लोगों का हो, क्योंकि आज की जनरेशन के अंदर लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम पहले इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद हो सकता है हमारा फ्यूचर प्लानिंग रहने का भी हो सकता है। यानी अभी वो इन्वेस्टमेंट के प्लान से सोच रहे हैं क्योंकि फंड उसके हिसाब से धीरे धीरे आना है, और कल को मान लीजिए भाई प्लान ही इस साइड हो गया, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, रिक्वायरमेंट इधर हुई क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो उस प्रोस्पेक्टिव से ये जो प्रोडक्ट है ये किस हिसाब से बन सकता है? मैं अगर बात करूं सर, ये आप जहाँ आप खड़े हैं DXP स्टेट पे, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रोडक्ट जो काफी टाइम से मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा था। बात करूं जहाँ पर इन्वेस्टर और एंड यूजर, कल को अगर आज इन्वेस्टर है कल को एंड यूजर रहना हो, ये उसी पर्सपेक्टिव से पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। रीजन बीइंग, एक एंड यूजर पर्सपेक्टिव चाहिए क्या होता है, पहले मैं एंड यूजर बताता हूँ आपको। एंड यूजर में उसको चाहिए होता है वेलनेस, ठीक है, उसकी सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा हो, राइट, उसको उस सोसाइटी में जो वो रह रहा है वहां पर वो सारी एमिनिटीज हैं उसके पास जो वो आज एक्सपीरियंस करना चाहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर करीबन 9 बिग ब्रांड्स का इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप देखेंगे दिस इज फर्स्ट टाइम एवर कोलैबोरेशन, जहां पर आप देखेंगे तत्वा जो ब्रांड है फॉर योर माइंड बॉडी एंड सोल, जिसका मेरा कॉन्सेप्ट है, वहां पर ये इम्प्लीमेंट किया है, जहां पर आप देखते हैं कि कई 5 स्टार होटल्स में ऐसी आपको एक्सपीरियंस मिलता है। इसके बाद मैट्रिक्स बाय टाइगर श्रॉफ डांस एकेडमी, ना केवल ये, उसके बाद हमारा तगड़ा राव MS धोनी जो फिजिकल फिटनेस और एंड्योरेंस के लिए होता है। इसके बाद सिंगिंग से लेके एवरीथिंग, माइकल फेल्प्स जैसे बिगर नेम जो ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, वो मैंने इस प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट किया है। दिस इज अगेन मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा आप कोलैबोरेशन देखने को आपको मिल रहा होगा। ना केवल एक बंदा वो एक्सपीरियंस कर पाएगा, वो अगर जस्ट एग्जांपल मैं आपको पुट करता हूँ, सपोजिंगली आज हम सबको पता है हम कितने बिजी हैं, राइट, स्पेशली जो सैलरी क्लास है, राइट, उनको एक दिन छुट्टी मिलती है, आप ऐसा समझते हैं संडे को दिन छुट्टी मिलती होगी। अब इंसान जब तक सोचता है ना कि मैं अपनी फैमिली के लिए कहीं बाहर जाऊं या उनको लेकर जाऊं या खुद कहीं एक माइंड फ्रेश करके आऊं, तब तक पूरा दिन निकल जाता है। क्यों ना ये सब एक हम उसी के सोसाइटी के अंदर दे दें, क्लब हाउस के अंदर पार्ट दे दें। ये सारी वेलनेस की थीम जो है वो एक्चुअल में मैंने आपकी सोसाइटी में दे दी है डे 1 से। तो ना केवल आपका डेवलपमेंट, आपके फैमिली का डेवलपमेंट एंड जो सोसाइटी है वो वाइब्रेंट लेके आएगी। जब सोसाइटी वाइब्रेंट होती है, अब मैं इन्वेस्टर पे आ जाता हूँ। आप जब भी देखेंगे एक इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाता है, सबसे पहला उसका आज के टाइम में प्राइस पॉइंट होता है। दिस इज ओनली प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं इन 2.90 CR। द्वारका एक्सप्रेसवे में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि ये ब्रैकेट में ये जो बजटेड ये अमाउंट, ये जो प्राइस सेगमेंट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे, तो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं। आज के टाइम में ये डिमांड है कि कुछ ऐसा टिकट्स है जहाँ एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आए। तो दिस इज द प्रोजेक्ट जहाँ पर लॉन्ग टर्म, जब मैं इतनी अच्छी सोसाइटी बना रहा हूँ, जब मैं इतनी सारी चीजें वेलनेस का प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो आप ये समझिए कि आने वाले चल के एंड यूजर्स कितने आएंगे, कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा, इन्वेस्टर को वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ काफी टाइम से ये सब क्या चीज है, मतलब इनका क्या मतलब आएगा, ये ना किस यूज में होंगे कि भाई इनका कुछ फायदा मिलेगा लोगों को, क्योंकि इस तरीके की चीजें कभी है नहीं। मैंने अभी तक प्रोडक्ट वगैरह में ऐसा कुछ देखा नहीं कि आप जिस तरीके से वेलनेस जो चीजें बता रहे हैं, तो इनमें इनका क्या मतलब होगा? ये ना मुद्राज है। सो बेसिकली क्या है कि अभय मुद्राज होते हैं, ज्ञान मुद्राज होते हैं, ये सारे जो मुद्राज जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं, ये आपके वेलनेस की थीम पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब एक इंसान को जब एक सोसाइटी लेता है तो क्या चाहिए होता है, ओपननेस, ठीक है, उसके पास जो ब्रीदनेस, जैसे ग्रीनरी, मोर ग्रीनरी एरिया हो, जिम के लिए स्पेशल स्पेस हो, वाटर बॉडीज कनेक्ट हो। तो ये सारी मुद्रास इसी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास मोर देन 40+ एमिनिटीज हमने इन अकॉर्डेंस, जहाँ एक इंसान को पीस मिले, जहाँ एक इंसान के
डेवलपमेंट हो, ना केवल उसका ना उसकी फैमिली का डेवलपमेंट हो, उस हिसाब से हमने 50+ एमिनिटीज रखे। सर आपने 9 ब्रांडों के बारे में अभी जिक्र किया था, राइट। वो कौन कौन से हैं और उनका पर्पज क्या है? सो अगेन द पर्पस यही है कि पहली बार ये कोलैबोरेशन आ रहे हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पूरे फैमिली का, पूरे सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, इसीलिए हम ये 9 ब्रांड पहली बारी आप एक किसी प्रोजेक्ट में एक साथ देखेंगे। हाँ, मैंने देखे काफी अलग अलग फीचर हैं जो अभी तक के प्रोडक्ट में आई थिंक नहीं है। देखो क्लब हाउस, योगा, ये तो सब एक नेचुरल है, बट जो आप लोगों ने ये चीजें देखी ये भी मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। किसी मतलब आपने होटल्स के अंदर, या तो हम जाते हैं तब देखते हैं कि भाई इस होटल्स के अंदर ये ब्रांड है, इसका ये काम रहता है, लेकिन एक साथ कभी भी किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर मैंने नहीं देखा। यस, जितनी बारी हमने जितने प्रोजेक्ट भी बेचे हैं, आप देखते भी होंगे, उसमें ये तो होता है कि क्लब हाउस में एज अ पार्ट हम जिम दे रहे हैं, आप इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं, डांस रूम दे रहे हैं, म्यूजिक, लेकिन कोई उसको मोर डिफाइन नहीं कर पाया। जब एज अ एंड यूजर आता है तो उसको ये नहीं समझ आता कि भाई इसको चलाएगा कौन, हु इज द रिस्पॉन्सिबल। क्यों ना मैं, फिर हमने ये प्लान किया, जब मैं वेलनेस के थीम आता हूँ, क्यों ना मैं डे 1 से ही बता दूं कि मेरे पास कौन सा ब्रांड है, क्या चीजें आ रही हैं, आपको कैसा घर मिलने वाला है, उसके साथ साथ क्या एमिनिटीज मिलने वाली हैं। ये हमने डे 1 डिसाइड किया। तभी आप देखेंगे हम यहाँ पर 9 बिगर ब्रांड जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ब्रांड के कॉम्बिनेशन से हम इस सोसाइटी पे लेके आए। जैसे कि सबसे पहला ब्रांड अगर मैं बात करूं तो आपका आता है मैट्रिक्स बाय टाइगर श्रॉफ डांस एकेडमी। हाँ, काफी सुना है इसके, काफी सुना है। 30,000 से भी ज्यादा लोग इसमें ट्रेन हो चुके हैं। टाइगर श्रॉफ वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी इन द इंडस्ट्री डांस में, राइट। जब उनकी एकेडमी आपके बच्चों को डांस सिखा रही होगी, ये तो काफी अच्छा होगा कि बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं है। यही चीज सीखने के लिए तो लोग करीबन कई, आप देखेंगे कितनी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। कोई मुंबई जाता है स्पेशली सीखना, तो कहते हैं ना कहाँ है इतनी अच्छी है ही नहीं डांस क्लासेस। गांव जैसे एरिया में लोग मकान तो महंगे मिल जाते हैं, बट उस हिसाब का कल्चर कहाँ है? एब्सोल्युटली, ये हम चाहते थे कि इंडल्ज हो। उसके बाद हम टाइगर श्रॉफ के बाद एक और बड़ा ब्रांड तगड़ा राव, MS धोनी। तगड़ा राव भी काफी अच्छा, राइट है। वही है जो आप पहले के टाइम में ट्रेडिशनल मेथड में आप बॉडी के पार्ट्स को आप एक्सरसाइज करते थे। कहते हैं कि ओनली 30 मिनट्स ऑफ डूइंग दिस तगड़ा राव का जो मैं पूरा का एटमॉस्फेयर, जो आप पहले टाइम में कुश्ती देखते हैं, राइट, तो ये जो मलखान जो मूवमेंट होती है बॉडी के इंड्योरेंस को बढ़ाती है, ओनली 30 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स ऑफ जिम। क्योंकि केवल जब आप जिम करते हैं तो एक एक बॉडी पार्ट जो आप एक्सरसाइज करते हैं, राइट, डे वाइज आप ऐसे एक्सरसाइज करते होंगे, राइट, बट यहाँ पर क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो रहा होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम लाना चाहते हैं कि अगर किसी के पास टाइम भी नहीं है आज के टाइम में, 30 मिनट्स भी ही इज इन ऑन द वर्किंग आउट, तो आप पूरी फिजिकल फिटनेस और एंड्योरेंस आ जाएगा। तो तगड़ा राव तो आपने सुन ही लिया। एक और बड़ा ब्रांड स्विमिंग के लिए हम लेके आए जो इंटरनेशनली फेमस है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, आपको पता होगा माइकल फेल्प्स। उनकी एकेडमी आपके बच्चों को स्विमिंग सिखा रही होगी। इमेजिन किस लेवल के आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, ना केवल मैं ट्रेन करा रहा हूँ बट आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रा भी दे रहा हूँ जो उनके अकॉर्डिंग्स के साथ होगा। बिल्कुल। इसके अलावा सिंगिंग के लिए हम अजीवासन जी लेके आए, मिस्टर सुरेश वाटकर जी। वो आपको सिंगिंग म्यूजिक सिखा रहे होंगे, वन ऑफ द फेमस पद्मश्री अवार्डी। उसके बाद क्लाइंब अप है आपके पास। उसके पास फिटर इंडिया फॉर द फिटनेस, जहां आपको खुद ये पता चल जाएगा, आपकी बॉडी इतनी एनालिसिस होती है कि ये बता देते हैं, दे विल एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक्चुअल बॉडी का एज क्या है एंड प्रेजेंट एज क्या है अकॉर्डिंग टू द फिटनेस। ये सारी चीजें हमने इमर्ज करी है इस प्रोडक्ट पर। 9 बिग ब्रांड्स जो आप देखेंगे आपके डे 1 से आपके फिटनेस के लिए, आपके वेलनेस के लिए काम कर रहे हो। इमेजिन, तो यानी सब कुछ आप लोग यहाँ ला रहे, लेकिन आजकल लोग इन चीजों को कहाँ मानते हैं? क्यों लेके आए आप ये हम मतलब लोग नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें आ तो जाती है, बट इनके मतलब नहीं समझ पाते। यही चाहते आप ये समय से, मेरे हिसाब से बहुत समय से पहले आ रहे हो मार्केट में। फर्स्ट टाइम है ये, इतना बड़ा हम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। कहते हैं कि आप ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि हम सब जिम जाते हैं, राइट। एक जिम वो होता है जिसमें लोग चाहते हैं जाना, 100 में से 50 दिन गए, और एक होते हैं उसमें से भी 25% जो रेगुलरली जाते हैं। यानी कि जिम तो जाना है लेकिन मैं रेगुलरली नहीं जा पा रहा। हम चाह रहे हैं कि थ्रू दिस आवर प्रोजेक्ट हम वो 25 लोगों को चेंज कर पाए।
उनको रेगुलरली जो 25% का गैप आ गया था, जो चाह रहे हैं लेकिन रेगुलराइज नहीं हो पा रहा, जब मैं उसके डे वन उसके फुटप्रिंट के घर के बाहर इतनी सारी चीजें दे दूंगा, तो आपको लगता नहीं कि हमारे देश में वो 25 लोग, वो 50 लोग जो सोच रहे थे रोज जाना, वो आपको एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि सारी जो हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो फिट रहे। ये तो मानना है कि लोग है ना धीरे धीरे बदल रहे हैं। बदल कहाँ से? जो पुराना जो जमाना था ना, वो कहते हैं ना कि भाई हमारा जमाना सुकून का था। बुजुर्गों से जब मैं बातें सुनता हूँ, भाई पैसे नहीं थे, बट सुकून बहुत अच्छा था, है ना? बिल्कुल। आजकल पैसे हैं बट सुकून नहीं है। लोगों में देखो बीमारियां कहाँ से कहाँ फैल रही है सर। पहले कहाँ कैंसर की बीमारी होती थी, या कहाँ स्ट्रेस लेते थे लोग, काम बहुत ज्यादा करते थे, हार्ड वर्किंग थी, है ना? बिल्कुल। तो खाना बहुत अच्छा था। आजकल ना तो हार्ड वर्किंग है और ना खाना अच्छा है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, या तो भूखा रहना शुरू कर देते हैं, मतलब फास्ट करना शुरू कर देते हैं। फास्ट में अगर देखें तो भाई 1 महीना में 2-3 बार फास्ट कर देते हैं, राइट। उसके बाद सर कोई जैसे डाइट मेंटेन करते हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान मैंने देखा। लेकिन आप लोगों ने जो सिस्टम बनाया है ना सर, लोग वापिस समझने लग गए हैं कि भाई हेल्थ है तो वेल्थ है, ठीक है? अगर ये नहीं तो भाई पैसे कोई काम का नहीं है। वैसे मनोज जी, ये गेम मेरा फेवरेट गेम है, क्योंकि मैंने बहुत गेम खेला है, ठीक है? क्योंकि क्रिकेट हमने वैसे स्टेट लेवल हरियाणा खेला हुआ है। अच्छा। क्रिकेट के अंदर हम स्टेट लेवल पे जब खेलते थे, राइट, तो मतलब अलग ही मजा आता। बट वो किस्मत है सर, आज रियल स्टेट में है, इस वजह से। तो एक चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे मनोज जी, आपने इसी प्रोडक्ट में ये सब चीजें क्यों लेके आए? बाकी आप लोगों ने जितने भी जैसे SPR रोड के ऊपर उसके अंदर इस टाइप की चीजें नहीं है, तो ये ही क्यों आपने सेलेक्ट किया सर? इसमें ये लाना चाहिए ये प्रोडक्ट सर। अगर मैं बात करूं, ये लोकेशन इटसेल्फ बहुत खास है। 37D की अगर मैं बात करूं, ये ऐसा सेक्टर है जो सारी चीजों से ऑलरेडी भरपूर है। जैसे आपकी मैं बात करूं, लोकेशन देखो, एयरपोर्ट 15 मिनट के ड्राइव में आप एयरपोर्ट, डायरेक्ट एक्सप्रेसवे कनेक्टेड है आपका। उसके बाद द नेक्स्ट बिग थिंग इज योर सामने, आपने सुना होगा ग्लोबल सिटी के बारे में, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाली है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि फ्यूचर जैसे बढ़ रहा है, इस द्वारका एक्सप्रेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपेक्ट एम्प्लॉइज के हिसाब से है। यानी जो बाहर से एम्प्लॉय आ रहे हैं, या जिसको होटल्स में जो चीजें सुविधा प्रॉपर नहीं मिल पाती, वहाँ पे क्या होता है, 1-2 चीजें हैं, यहाँ पे उनका रियासत, फैमिली सिक्योरिटी और एजुकेशन सब कुछ नियर बाई मेरे हिसाब से बिल्कुल लाई करता है। हाँ। तो ए ग्रेड स्कूल आज के सिस्टम में भी अवेलेबल है। आज इस अब लोकेशन में देखेंगे, DPS स्कूल है, DD गोइंका स्कूल है, सामने ही सनसिटी स्कूल है, हॉस्पिटल्स वेरी नियर बाय, विद इन द रेडियस ऑफ 5 to 10 किलोमीटर्स आपको टॉप ग्रेड जैसे कि सिग्नेचर हॉस्पिटल, RV, मेदांता इज वेरी नियर बाय। तो ये सारी चीजें, एक जो एम्प्लॉयमेंट, जो इंसान जो आज रहने आएगा, वो सारी चीजें उसको चाहिए होती है उसके डोर स्टेप पे, वो मैं आज उसको लाके दे रहा हूँ। और ना केवल ये प्रोडक्ट, ये जो आप देखेंगे ना 90 एकड़ का टाउनशिप, जहां हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बना चुके हैं, खुद की डेवलपमेंट है। लेकिन मनोज जी, जो चीजें आप बता रहे हैं ना, सच बताऊं, लोग विश्वास नहीं करते इन चीजों पे। लोग यही चाहते हैं कि ये सब चीजें ना मतलब ड्रीम में है कि बताया जा सकता है, एक्चुअल नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि आजकल ये लोग इस टाइम नहीं समझ पाते, जब चीजें रेडी हो जाती है तब पता क्या करते हैं, यार ये इस रेट में बिका हुआ था, हमने ले लेना चाहिए था, राइट? हमने ऐसे बनते हुए देखा है। मतलब लोग है ना कहावत बनाना चाहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि बुजुर्ग कहते थे भाई हमने ऐसे ऐसे किया था। तो मतलब वो चीजें ना बीत जाती हैं, तब उन चीजों का ना एहसास होता है, और फिर लोग वही चीजें बाद में सोचते हैं, तो फिर फायदा क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा। जब गोल्फ कोर्स रोड बन रहा था आज से 15 साल पहले, तो लोग वहां पर जब इतने कम रेट में प्रोडक्ट मिल रहे थे, तब वहां मिस कर गए। फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जब प्रोडक्ट मिल रहा था, आज वहां मिस कर पा रहे बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। फिर आज SPR मिस कर रहे हैं लोग, न्यू गुड़गांव मिस कर रहे हैं। दिस इज द ओनली प्लेस जहां हम प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट किसी भी इन्वेस्टर और एंड यूजर को मिस नहीं करना चाहिए, जो कि ना केवल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से पूरा सराउंडेड रहेगा, उसकी सारी चीजें उसके डोर स्टेप में अवेलेबल रहेंगी। सर, हर चीज है ना AI पे आ गया है, राइट? बच्चों का स्टडी से लेके
Right. या एजुकेशन में अगर हम बाहर की बात करें उसमें लेके, या हम किसी भी फील्ड में ले ले तो एआई आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल हम हर चीज को अपग्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल। बट हम अपने रहन सहन को बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। Right. यानी वो कहते हैं कि बच्चे की जो पहली जो शिक्षा जो एजुकेशन होती है, राइट वो अपनी घर की होती है। राइट राइट, तो Right, घर बिल्कुल। बहुत जरूरी है, और घर का माहौल सबसे बड़ा, और उससे बढ़िया आपका जो नेबरहुड है वो। यानी अगर इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो लोगों के माइंड में एक चीज होगी, भाई यहाँ पे जो रहेगा वो काफी अच्छा होगा, मतलब एम्प्लॉय के हिसाब से, अच्छी एजुकेशन के हिसाब से, या अच्छी एमएनसी कंपनी के। क्योंकि जो लोग समय नहीं दे पाते बच्चों को, तो वो इस चीज को समझेंगे। ठीक है, वो पैसा नहीं देखते, वो लाइफ बच्चों की देखते हैं। क्योंकि भाई हमें तो ना पूरे दिन ऑफिस में काम बिताना, सुबह जाना है, शाम को आना है, बिल्कुल तो सही हम बात फ्री होके काम करना चाहते हैं। बिल्कुल वो कहाँ होगा सर? ऐसी जगह जहाँ पे हमारे बच्चे सेफ होंगे, एजुकेशन नियर बाई, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब चीजें होंगी। आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों ने यही सोचा होगा यहाँ के। यही सोचा है सर, हम यही चाहते हैं कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सोसाइटी में। हम चेंज करना चाहते हैं, सारे जितने भी लोग यहाँ पर रहने आएंगे, आप देखेंगे ना केवल फिजिकल बट मेंटल सारी चीजें उसकी डेवलपमेंट हो रही होगी। राइट, जल्दी से जल्दी मैं ये कहूंगा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि यूनिट्स बहुत लिमिटेड है, राइट, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट में आए, इसको विजिट करें, इनको एक्सपीरियंस करें, मेरा डीएक्सपी स्टेट एक्सपीरियंस करें, मेरी सेल्स गैलरी पूरी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है कि हम क्या चीज ला रहे हैं। जो चीज मैंने आपको डिस्कस करी है, सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि आप क्या चीज दे रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। देखो, बातें सुनना आसान है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लेना हो और समझना हो तो विजिट करना तो बनता है। चाहे थोड़ा समय निकालो, 1 से 1.5 घंटे का। इन्होंने एक ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पे किया हुआ है, आप सोच नहीं सकते, आप पूरा गुड़गांव घूम जाएंगे। राइट, आप जो जंगली सफारी पार्क है वो पूरा देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ से दिखता है। मैं भी बोल के उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आपको जो व्यू दिखेगा वो कैसा है। आपने सिंगापुर में यूनिवर्सल देखा है, जहाँ राइड्स होती हैं, वो एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ है। यानी आप एक राइड्स कर रहे हैं किसकी? गुरुग्राम की, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एसपीआर रोड की डेवलपमेंट, आपके जो गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड की डेवलपमेंट, ये सारा फ्यूचर पे डिपेंड है, और वो आपको प्रॉपर दिखेगा। दोस्तों, मेरा कहना है कि प्रॉपर्टी एक अलग मैटर है, एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। तो आप एक्सपीरियंस लेने जरूर आइए इस डीएक्सपी एस्टेट की गैलरी के ऊपर। आप बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है, आपको किसी सेक्टर के अंदर नहीं जाना है, बस एक छोटा सा काम करना है, एक छोटी सी कॉल, और उसके ऊपर आपने अपना टाइम है वो सेट कर देना। क्योंकि जो ये एक्सपीरियंस है ये पहले फिक्स किया जाता है कि किस समय ये सारी चीज़ें सेट की जाएंगी। तो आपके लिए पहले से टाइम हम सेट करके रखेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का यहाँ पे वेट ना करना पड़े। और प्रोडक्ट की तो क्वालिटी हम बाद में देखेंगे, वो सब साइड में है। उससे पहले आपकी लाइफ, आपके जीवन, आपके बच्चों, आपकी फैमिली के बारे में सोचना है कि क्या यहाँ पे वो सब चीज़ें आपकी प्रेफर सूट हो पा रही है। अगर नहीं होगी तो हम नहीं लेंगे। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, पैसा लगा रहे हैं तो सारी चीज़ें नोक डाल के हम लेंगे। जब एक लेडीज किसी रेडी से सब्जी भी खरीदती है तो भी भाव बहुत तेज करती है आसपास का। तो भाव करना आपका हक है, करना चाहिए, लेकिन उसके कंपैरिजन सबसे पहले आप उस सब्जी या उस चीज़ को देखती है लेडीज, यार ये अच्छे है, ये वो नहीं है, तो फिर भाव लगाती है। तो पहले देखो फिर भाव लगाओ। राइट। तो मनोज जी, आई थिंक मैंने कुछ गलत नहीं बोला होगा? नहीं, एब्सोल्युटली। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक्सपीरियंस करें। जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ये पहली बार इस प्रोडक्ट को मैं लेके आया हूँ, जिसमें वेलनेस में इतनी सारी चीजें मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले आप मेरी गैलरी में आए, उस चीजों को एक्सपीरियंस करें, उसको समझें, एंड देन आप प्रॉब्ली, आई बिलीव, वेलकम टू सिग्नेचर ग्लोबल। मैं अपने व्यूअर का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो धन्यवाद दोस्तों। आप आ सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो तुरंत दिए गए व्हाट्सएप या गूगल फॉर्म फिल करके तुरंत अपना टाइम वो सेट कर दीजिए, क्योंकि लेट में फिर कोई फायदा नहीं होता। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।